अरे सुनो हो चाचा सुनो हो चाची, सुन भाई हमार हो, जीती है पवन सिंह करकाट से, होई क्षेत्र के विकास हो। अब की दे दी इहे आशीर्वाद की क्षेत्र के विकास हो जाई। बात कर लेते हैं काराकाट की और पवन सिंह की। जी हाँ, पवन सिंह काराकाट में ताल ठोक रहे हैं और उसके बाद अब एक भोजपुरी सिंगर जो जानी मानी सिंगर हैं उनके समर्थन में आ गई हैं। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पवन सिंह पावर स्टार के तौर पर जाने जाते हैं और पावर उन्होंने चुनाव के मैदान में भी दिखाया। काराकाट में उतरे तो जबरदस्त भीड़ दिखी, पवन सिंह का जबरदस्त क्रेज दिखा। पवन सिंह जहां जहां गए वहां वहां भीड़ जुटी। पवन सिंह जोर लगा रहे हैं। हालांकि पवन सिंह को समझाने की बात मनोज तिवारी पिछले दिनों कर रहे थे, जिन्हें बड़े भाई मानते हैं, बड़ा भाई मानते हैं पवन सिंह। हालांकि बड़े भाई को उन्होंने जवाब दे दिया और कह दिया कि मां का आशीर्वाद ले लिया है उन्होंने और जनता का भी आशीर्वाद मिल गया है। जनता चाहती है कि वो चुनाव लड़े। वैसी स्थिति में वहां पर दिलचस्प मुकाबला होता दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से एनडीए उम्मीदवार के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा जो कद्दावर नेता हैं वो ताल ठोक रहे हैं, तो दूसरी तरफ अगर कहें महागठबंधन की तरफ से सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार राजा राम सिंह कुशवाहा है। यानी कुशवाहा बनाम कुशवाहा की लड़ाई है और इस लड़ाई को दिलचस्प बना रहे हैं पवन सिंह। तो पवन सिंह के समर्थन में खेसारी लाल यादव भी आएंगे। पवन सिंह को यह उम्मीद है कि खेसारी लाल यादव भी उनके लिए प्रचार करेंगे। तो भोजपुरिया जो कलाकार जगत है उससे काफी उम्मीदें हैं पवन सिंह को। हालांकि पवन सिंह के जो भोजपुरी कलाकार समाज के लोग हैं वो ज्यादातर बीजेपी में शामिल है और बीजेपी के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं। अगर कहें तो पवन सिंह, उन्हें समझाने की भी बात उन्होंने पिछले दिनों मनोज तिवारी ने की थी। वैसे में कितना समर्थन मिल पाएगा भोजपुरी कलाकार समाज का, अगर यहाँ का कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज का। लेकिन इस बीच एक जो सिंगर हैं, जो जानी मानी सिंगर हैं, अभिनेत्री हैं, वर्षा तिवारी, वो पावर स्टार के समर्थन में आ गई हैं। यानी पवन सिंह के समर्थन में आ गई हैं और लोगों से उनके समर्थन में वोट करने की अपील कर रही हैं। तो क्या कुछ कह रही हैं वर्षा तिवारी, जो जानी मानी गायिका भी हैं, अभिनेत्री भी हैं भोजपुरी फिल्मों की। सुनिए क्या कह रही हैं। जी जरूर, हम तो गा के ही हम सबसे पवन जी के लिए वोट मांगेंगे। अरे सुनो हो चाचा सुनो हो चाची, सुन भाई हमार हो, सुनो हो चाचा सुनो हो चाची, सुन भाई हमार हो, जीती है पवन सिंह करकाट से, होई क्षेत्र के विकास हो। अब की दे दी इहे आशीर्वाद की क्षेत्र के विकास हो जाई। हमने के बनी है पवन सिंह सांसद, क्षेत्र के विकास हो जाई। अब की दे दी इहे आशीर्वाद की क्षेत्र के विकास हो जाई। नमस्कार, प्रणाम, मैं वर्षा और मैं उनके बारे में बहुत अच्छा सोचती हूँ। हमारा तो करियर ही उनके बदौलत शुरू हुआ और काराकाट लोकसभा क्षेत्र के माताओं से, बहनों से, भाइयों से मैं दिल से दुआ मांगती हूँ। मैं दिल से उनसे विनती करती हूँ कि पवन जी को बहुत सारा सपोर्ट कीजिए और आशीर्वाद दीजिए। क्योंकि मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि मैं तो पहले यहाँ की बेटी हूँ, तो मेरा पहला कर्तव्य भी बनता है कि अपने क्षेत्र का विकास के लिए एक हम लोग ऐसा नेता ढूंढे जो हमारे कार्य को और आगे बढ़ाए। यहाँ प्रेजेंट में पहले भी जो नेता थे हम लोग उन पे भी बहुत सारा विश्वास किए, लेकिन हमको लगता है कि मैं और यहाँ के क्षेत्र के जनता वो उनसे उतना खुश नहीं है जितना कि वो कर सकते थे। तो पवन जी पावर स्टार है,
सबके दिल पे राज करते हैं, तो इस नाते सब लोग उनको मानते हैं। तो इसके वजह से हम चाहते हैं कि अगर पवन जी यहाँ से सांसद बनते हैं, उनको आशीर्वाद मिलता है, तो हमारे क्षेत्र के लिए विकास भी बहुत अच्छा करेंगे और काफी उम्मीदें हैं उनसे। क्या अपील करेंगी आप? अपील मैं करूंगी हमारे यहाँ की जनता से कि उनको बहुत ज्यादा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और उनको जिताइए। अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग सब मिल के कैंपिंग भी करेंगे और लोगों से वोट मांगेंगे कि वो यहाँ से विजयी होके जाए। तो सुन लिया आपने कि क्या कुछ कह रही हैं वर्षा तिवारी। कह रही हैं, समर्थन की अपील कर रही हैं पवन सिंह के लिए। आपको बताएं कि भोजपुरी गायिका वर्षा तिवारी उस वक्त से चर्चा में है जब उन्होंने डबल मीनिंग सॉन्ग गाया था, अगर यूँ कहें कि मोबिल हम नईखी डाली आई हो जीजा जी गाने को गाया था। उसके बाद ये चर्चा में आई थी। और आपको बताएं कि जिस तरह से भोजपुरी पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगता रहा है, भोजपुरी गानों पर खास करके जिस तरह से भोजपुरी फिल्मों में या फिर गानों में जिस तरह से द्व्यर्थी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, इस पर कई तरह के सवाल खड़े होते रहे हैं। हालांकि वर्षा तिवारी जो है, जिसको चर्चा में आई थी जिस गाने को लेकर, वो द्व्यर्थी गाना था। हालांकि इसके बाद उन्होंने चर्चा बटोरी थी और उन्होंने जो बातें कही हैं पवन सिंह के पक्ष में, उन्होंने ये कहा है कि जो पवन सिंह हैं सभी के दिलों पर राज करते हैं। हम सबका फर्ज बनता है कि काराकाट से चुनावी मैदान में जंग लड़ने का उन्होंने ऐलान किया है, तो हम सभी उन्हें अभी से ही जीत का आशीर्वाद दें, क्योंकि उन्हें सांसद बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आपको बताएं कि वर्षा तिवारी अपील कर रही हैं। अब आपको बताएं कि वर्षा तिवारी इसी इलाके से आती हैं, काराकाट इलाके से आती हैं, डालमिया नगर की रहने वाली हैं, इस इलाके की बेटी हैं। उस नाते भी वो अपील कर रही हैं लोगों से, कह रही हैं कि पवन सिंह जो पावर स्टार हैं, जी जो सभी के दिलों पर राज करते हैं, वो मैदान में हैं। वैसे में काराकाट की जनता का ये फर्ज भी बनता है कि उन्हें जिताए, क्योंकि पवन सिंह जिस तरह से इस इलाके के जो अगर कहा जाए लोगों के दिलों पर राज करते हैं, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज के जरिए अगर कहें तो वो राज करते हैं। भोजपुर से आते हैं, भोजपुर से उन्हें उनकी लड़ने की तमन्ना थी, लेकिन जिस तरह से आरा लोकसभा सीट से उन्हें टिकट नहीं मिला, बीजेपी ने उन्हें टिकट जरूर दिया लेकिन आसनसोल भेजा, तो ऐसी स्थिति में पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। लेकिन बाद में बीजेपी ने उनकी सीट नहीं बदली और उसके बाद पवन सिंह ने अगर कहा जाए बीजेपी का साथ छोड़ दिया और निर्दलीय मैदान में कूद गए और कहा कि माँ का आशीर्वाद है, माँ से उन्होंने वादा किया है तो वो चुनाव लड़ेंगे। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भोजपुरी अगर कहा जाए फिल्म इंडस्ट्रीज भी अब उनके समर्थन में धीरे धीरे सामने आने लगा है। वैसे में कौन कौन लोग सामने आएंगे ये तो बड़ा सवाल है, क्योंकि मनोज तिवारी बीजेपी के हैं, वो तो बीजेपी सांसद भी हैं और चुनाव भी लड़ रहे हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ भी बीजेपी में ही शामिल हैं। रवि किशन की बात करें तो वो भी बीजेपी सांसद हैं। तो वैसी स्थिति में पवन सिंह को अगर कहा जाए तो किसका साथ मिलता है ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज से अगर कौन कौन उनके समर्थन में आते हैं, लेकिन एक नाम सामने आ गया है वर्षा तिवारी का, जो यहाँ की स्थानीय हैं और वहाँ की बेटी हैं, और उस नाते उन्होंने पवन सिंह को जिताने की अपील कर दी है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।